थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से हम देखेंगे। आप निकाल सकते हैं मेरे साथ प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय, और उसमें से हमने 1 से लेकर 8 तक आज पढ़ा है। 1 से लेकर 8 तक पढ़ा है। आप में से कोई भी खड़े होकर 8वां वचन जो है जोर से पढ़ सकता है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना करने पाए। मैं नहीं, आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके ज़रूरत के अनुसार बात करे। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। आज लगभग 7 हफ्ते गुजर गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। So this is the 7th week after the resurrection of Jesus Christ. And the next Sunday is the Pentecostal day. अगला इतवार जो है 50वां दिन होगा। मतलब खुदावंद यीशु मसीह को जाके 50 दिन हो जाएंगे। और कलाम में तो लिखा है, जैसे आज हमने पढ़ा है प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय, उसमें एक वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई दे रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। आफ्टर द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट 40 डेज, 40 दिन तक वो लोगों के पास जाता था, चेलों के पास जाता था, और उनको खुदावंद यीशु मसीह जो स्वर्ग के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में वो सिखा रहा था। एंड दिस इज क्वाइट नियर टू द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। 50वां दिन बहुत नज़दीक है और यीशु मसीह आखिरी बार जो है चेलों को दर्शन देता है। पिछली बार हमने देखा कि यीशु मसीह तीसरी बार उनको दर्शन देता है, फिर वो पतरस से बात करता है और आप उन बातों को जानते हैं। बट दिस इज क्वाइट वेरी नियर टू द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। अब ये 50वें दिन के बहुत करीब आ चुके हैं और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह आखिरी की बातें उन्हें बताना चाहता है। यू माइट हैव हर्ड इट, द लास्ट सेइंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह के जो उद्गार थे क्रूस के ऊपर, वो आखिरी उद्गारों के बारे में हमने गुड फ्राइडे को सुना था। आपने सुना था गुड फ्राइडे को? 7 शब्द पता है सबको? विचारू मी कितवा एखादा शब्द विचारू तुम्हाला? हाँ, सो देयर वाज एक 7 शब्द के ऊपर हम बहुत मनन करते हैं। पर जब मैं आज के इस प्रचार के बारे में जब मैं सोच रहा था कि परमेश्वर में किन बातों के ऊपर आज प्रचार करूं, हालांकि ये आखिरी सप्ताह है और इसके बाद पेंटिकुस्त का दिन आएगा, सो दैट थॉट केम इन माय माइंड। मेरे दिमाग में एक बात आई कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उन 7 उद्गारों को किया था, उसी प्रकार जाने से पहले कुछ आज्ञाएं खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को देना चाहता है और शागिर्दों के द्वारा पूरे मानव जाति को देना चाहता है। और इसीलिए आज का मेरा विषय है द लास्ट कमांड ऑफ जीसस क्राइस्ट बिफोर असेंशन टू द हेवन। स्वर्ग में जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह की कुछ आज्ञाएं। स्वर्ग में जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह की कुछ आज्ञाएं। सो बिफोर ही असेंड इनटू द हेवन, वो उठाए जाने से पहले भी अपने चेलों को, शागिर्दों को मिलता है, उनसे बातें करता है। बट फ्यू थिंग्स ही डिक्लेयर टू देम, ही कमांडेड टू देम टू डू इट। और कुछ बातें वो उन्हें बोलना चाहता है, सिखाना चाहता है और वो उन्हें अगुवाई करना चाहता है। मेरे प्रियो, उन्हीं बातों को आज हम देखने वाले हैं और इसीलिए आज का गद्यांश जो हमने चुना है प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय वचन 1 से लेकर 8 तक। अगर हम उसे गौर से देखते हैं तो वचन 1 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका इन सब बातों के विषय में लिखी है जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता आ रहा है। सो ये लूका है जो लिख रहा है और वो सभी बातों का रिकॉर्ड रख रहा है। और वो जो थियोफिलस उस वक्त का जो एक राजा था, एक अधिकारी था, उसको उन बातों को लिखता है। उस दिन
तब जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई दे रहा था और परमेश्वर के राज्य की बातें करता था और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। सो नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ अ लास्ट विजिट, उसकी पृथ्वी पर के अपने चेलों की आखिरी उसकी एक विजिट है और उसमें वो उन्हें आज्ञा देता है। इट्स नॉट द सेइंग्स बट इट्स अ कमांड ऑफ जीसस क्राइस्ट। दो व्हेन ही वाज ऑन क्रॉस ही वाज सेइंग कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता। दोज वर सेइंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसने वो कहा था। पर आखिरी के समय में व्हेन ही इज सपोज्ड टू असेंड टू द हेवन, वो स्वर्ग में जाने से पहले अब वो कहता नहीं, वो आज्ञा देता। ही कमांड टू हिज डिसाइपल्स, वो अपने चेलों को आज्ञा देता और वो कहता है, लिखा है बाइबल में, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। द वेरी फर्स्ट थिंग बिफोर ही गो इनटू द हेवन, वो स्वर्ग में जाने से पहली कौन सी आज्ञा देता है जो वचन 4 में लिखी है, डू नॉट डिपार्ट बट वेट फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फादर। वो कहता है यरूशलेम को मत छोड़ना, पर यहीं पे परमेश्वर की बाट जोहते रहना, क्योंकि मैं ये तुम्हें अब तक बताते आ रहा हूं। एंड इसीलिए मेरा पहला आज का बिंदु है, मेरी पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, व्हाट वाज हिज कमांड बिफोर ही गो टू द हेवन। वो इस दुनिया से रुखसत होने से पहले, वो इस दुनिया से उठा लेने से पहले वो कौन सी बातें, वो कौन सी आज्ञाएं देना चाहता है जो बाइबल में लिखी। और पहली बात वो कहता है कि यरूशलेम को छोड़कर मत जाना। क्यों मत जाना, उसके बारे में लिखा है, उसको मत छोड़ो क्योंकि पिता के प्रतिज्ञा पूरी होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुनते आ रहे हो। डू नॉट लीव द लैंड ऑफ जेरूशलेम until the promise of the Father. And what was his promise to us? कौन सा वायदा परमेश्वर ने हमें किया था, कौन सा वायदा खुदा ने हमसे किया था मेरे प्रियो। और लिखा है कि डू नॉट डिपार्ट, तुम मत छोड़ना। व्हाट जेरूशलेम इज सिंबलाइज्ड टुडे, सारे दुनिया की आंखें जो है यरूशलेम की ओर लगी है, कब मंदिर बनाया जाएगा, कब सब बातें पूरी होगी। सो एवरीबॉडी इज लुकिंग टुवर्ड्स द लैंड ऑफ जेरूशलेम एंड गॉड इज सेइंग डू नॉट लीव दैट लैंड अंटिल आई टेल यू। मैं जब तक आपसे ना कहूं आप इस भाग को नहीं छोड़ना है। एंड इट सिंबलाइज, यरूशलेम जो है परमेश्वर का घर कहलाता है, परमेश्वर का अपना लोग कहलाते हैं, और वहीं पे हमारे विश्वास की बुनियाद हम देखते हैं। और आज वेयर इट कनेक्ट्स टू आवर लाइफ इज, ये कहां पे हमारे जीवन से आज ताल्लुकात रखती है मेरे प्रियो। वी बिलीव्ड इन क्राइस्ट, हमने यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया है। एंड एट द एंड ऑफ दिस अर्थ, इस आखिरी के दिनों में लिखा है तुम मत छोड़ो। और ये वचन हमें यही बताता है। मे बी द जेरूशलेम इज सिंबलाइजिंग, ये यरूशलेम जो यीशु मसीह को दिखा रहा है, उसके विश्वास को दिखा रहा है। और परमेश्वर आज हमसे यूं कहता है कि तुम अपने विश्वास को मत छोड़ो, जब तक मैं न आऊं तुम अपने विश्वास को मत छोड़ो। सी वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ डिलेमा, हम जो है सब बहुत ही ऐसे दुनिया में रह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग टीचिंग्स लेके आ रहे हैं, झूठे प्रचारक जो लोग उठ गए हैं, छोटी शिक्षाएं जो है आ रही है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को मत छोड़ो, दिस विल सेव यू। बहुत सारी शिक्षाएं आएगी जो आपको भरमाएगी, जो आपको गलत राह पे लेके जाएगी। लिखा तो ये भी है कि कोई कहेगा देखो यीशु मसीह जंगल में आ चुका है, देखो यीशु मसीह वहां पे आ चुका है, बट अंटिल तो परमेश्वर का वचन जब तक पूरा नहीं होता, इसके बारे में जो संकेत है वो जब तक पूरे नहीं होते, तब तक यीशु मसीह का आना नहीं होगा। और तब तक तुम मुझे ना छोड़ो, मेरे वचन को ना छोड़ो। हालांकि वो चेलों कहता यरूशलेम को ना छोड़ो, पर आज अगर यीशु मसीह यहां पे होता तो वो कहता है कि विश्वास को न छोड़ो, मेरे वचन को न छोड़ो, जब तक मैं न आऊं। Until I come back again on this earth, do not leave your faith. काय या जगाचा त्रास, दुःख, संकट
व्याधी आम्हाला परमेश्वराच्या प्रेमापासून विभक्त करतील का, असं देवाचं वचन सांगतं. आणि शेवटच्या दिवसात तसंच होणार माझ्या प्रियानो. मेरे प्रियो, आखिर के दिने में हमें बहुत सहना पड़ेगा, उन सभी मुश्किलातों से जाना पड़ेगा. विश्वास के कारण कई लोगों को ठोकर खाएंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है. और परमेश्वर का वचन आज आपसे यूं कहता है, इवन देयर इज अ वर्स्ट सिचुएशन, परिस्थिति कितनी भी भयंकर हो जाए, तुम परमेश्वर को ना छोड़ो जब तक वो वापस इस दुनिया में नहीं आता है. और लिखा है बाइबल में, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, डू नॉट डिपार्ट बट वेट अंटिल द प्रॉमिस ऑफ द फादर. जब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा वायदा पूरा नहीं होता है, तुम यरूशलेम को मत छोड़ो. और हमारी यह संदेश है कि जब तक यीशु मसीह ने जैसा वायदा किया है कि मैं इस दुनिया में वापस आऊंगा, वो जब तक ना आए तब तक हम अपने विश्वास को पकड़े रहे. वी वोंट लीव हिम, वी वोंट लीव हिम. क्योंकि आने वाला भयंकर समय जो आता है, उससे अगर बचना है तो हमें एक ही बचा सकता है, वो है यीशु मसीह. इसलिए पहले उसे समेट के रख दो, पहले उसके अपने बाहों में ले लो. जैसे याकूब कहता है कि जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करता मैं नहीं छोड़ूंगा. और उसने उसके पकड़ के रखा था. हमने किसको पकड़ के रखा है? क्या हमने ऐसी बातों को पकड़ के रखा है कि हमें कहता है कि नहीं ये मुझे बचा सकता है? नो, देयर इज नो पावर ऑन दिस अर्थ. इस दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत नहीं है जो हमें आखिर के समय में बचा सकती है. और एक ही है, खुदावन यीशु मसीह. उसको हमें आखिर तक बने रखना है, पकड़े रखना है, हमारे विश्वास को नहीं जाने देना है. और इसीलिए परमेश्वर का वचन, वो आखिरी आज्ञा क्या कहती है? पहली आज्ञा कहती है, डू नॉट डिपार्ट बट क्लिंग और बट वेट अपॉन द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर का वायदा जब तक पूरा नहीं होता तब तक आप मत छोड़ो. और इसके बाद हम देखते हैं, अब यीशु मसीह ने तो ऐसा कह दिया, फिर आगे के वचन में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. ओके लॉर्ड, मैं बाट जोता रहता हूं. अब कितने साल हो गए यीशु मसीह को जाके? हॅलो, झोपले तुम्ही? किती लोक झोपलेत? हात वर करा. झोपू नका, ख्रिस्त यायची वेळ आली. इथं तर एक वचन असं, थोड़े दिनों में लिखा है ना. आखिर 5 वचन में क्या लिखा है? परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. और दिस इज ट्रू, थोड़े दिन में ऐसा होगा. और ये थोड़े दिन जो है लगभग अभी कितने हो गए हैं? 2025 साल हो चुके हैं, पर अभी तक हमने विश्वास नहीं छोड़ा. यीशु मसीह ने तो कहा था, और ये इसलिए चेले आगे के वचन में आके पूछते हैं कि इजराइल का राज्य तू कब फेर देगा? When the kingdom of God will come. 2025 साल हो चुके हैं, but still we are waiting. And हमारा राह देखना वैसे ही नहीं जाएगा. आमेन. तुमचं वाट बघणं व्यर्थ जाणार नाही. आमेन. जोरात म्हणा आमेन. हा, आमचं वाट बघणं व्यर्थ जाणार नाही. हे सगळं जग बघेल. आणि आम्हाला जे आज मूर्खात काढत आहेत ते स्वतः म्हणतील की यांचा देव खरा होता. पहा, हे स्वर्गात चाललेले आहेत, पहा हे ढगांवरती चाललेले आहेत. सगळं जग बघणार आहे, लक्षात ठेवा. म्हणून तुमचा आणि आमच्या अगोदरच्या, हमारे पहले जो लोग थे, उनका विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा. हर एक का उत्तर हमें जरूर मिलेगा. और हमसे जो पहले रुखसत हो चुके हैं उन्हें भी हम देखेंगे. दैट इज द ब्युटी ऑफ अ गॉड. जे गेले, पहिल्या लोकांचं असं म्हणणं होतं की एकदा जगणे एकदा मरणं, त्यानंतर काही नाही. ख्रिस्ती विश्वास त्यामध्ये एक दुविधा निर्माण करतो आणि म्हणतो की नाही, मेल्यानंतरच खरं जीवन आहे. आणि आमचा विश्वास आहे की जे आमच्या आधी मृत्यू पावलेले आहेत, जे आमच्या आधी महानिद्रा पावलेले आहेत, ज्यावेळेस ख्रिस्त येईल त्यावेळेस आम्ही त्यांना नक्की भेटणार आहोत. तुमचे आजी आजोबा, तुमचे जे कोणी असतील, आमचे जे कोणी असतील, त्या सर्वांना आम्ही नक्की बघणार आहोत. आमेन. नक्की बघणार आहोत, कारण आमचा देव खरा है, आमचा देव जीवंत है, हमारा परमेश्वर जीवित है. और इसीलिए पहला आज्ञा वो देता है कि मत छोड़ो बल्कि उसको पकड़े रहो. माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे दिन बीतते जाएंगे, दिन कैसे आएंगे मुझे नहीं पता क्या है, बट हमने ये तय किया है कि हम उस परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, हम विश्वास को नहीं छोड़ेंगे, आखिर तक उसमें बने रहेंगे. दूसरी बात, परमेश्वर कहता है यू शैल बी बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट. राह देखते रहे, राह देखते. काय करायचं देव आता? किती वाट बघायची अजून? काहीतरी असं झालं पाहिजे ना रोमांचक, की वाटलं पाहिजे तुझं अस्तित्व आहे म्हणून, है कि नहीं? हेलो, आप सर्कस में जाओगे
और जाके बैठोगे और ऐसे कुछ रोमांचक वो बातें नहीं दिखाएगा तो सर्कस में जाने का मजा आएगा? नहीं आएगा। यीशु मसीह कहता है कि बाट जोते रहो। फिर क्या होगा? कुछ ही दिनों में परमेश्वर की आत्मा से तुम क्या हो जाओगे? बपतिस्मा पाओगे। एंड दैट मोमेंट ना तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। ये कितने लोग थे पता? 120 लोग थे, है की नाही? प्रार्थना करता ते, प्रार्थना काहीच होत नाही, काहीच होत नाही, काहीच होत नाही, पण देवाने तर सांगितलं तो पवित्र आत्मा तुमच्यावर येईल। आणि मग बघा काय होतंय ते, काय झालं? वादळ तूफान, ते सगळं घर हादरलं। वो पूरा घर जो है, ऊपरी मंजिल जो क्या हो गई? हिल गई, उसकी नींव हिल गई और परमेश्वर की आत्मा आग के जीभों के समान उनके ऊपर आ गई। तुम्ही विचार करा, असं जर ह्या चर्चमध्ये झालं, तुम्ही फार वर्षापासून चर्चला येताय समजा, अजून का होत नाही, अजून का होत नाही, होईल। आणि एक दिवशी जर त्या जिभा या सगळ्या अशा खिडक्यांमधून आल्या तर मग काय होईल? मग आमचा विश्वास बसेल का ख्रिस्त खरा आहे म्हणून? हो, निश्चित अजून वाढेल विश्वास आमचा। विश्वासात तर आहोत आम्ही, है की नहीं? यीशु मसीह क्या कहता है? खुदावन यीशु मसीह कहता है कि यू शैल बी बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट। तुम क्या हो जाओगे? पवित्र आत्मा से तुम्हारा बपतिस्मा। पानी का तो हो चुका है, हाँ? लगभग सबका हो चुका है, कुछ का बाकी है, हो जाएगा, समय पे हो जाएगा। But those who are already baptized in the water, now there is one more baptism, and that is the baptism of the Holy Spirit, the holy fire. और कुछ लोगों का बपतिस्मा हो चुका है, वो भी बपतिस्मा हो चुका है, बहुत सारे लोग बाकी है। गंमत काय माहिती का? खूप लोकांचा पाण्याचा बाप्तिस्मा झालाय, तर फार थोड्या लोकांचा पवित्र आत्म्यानं बाप्तिस्मा झालाय। मंडळीमध्ये पण आहेत कदाचित तुम्ही, आणि तुम्ही धन्य आहात जर तुमचा त्या पवित्र आत्म्याने सुद्धा बाप्तिस्मा झालेला आहे। या 120 लोकांचा एकदाच बाप्तिस्मा झाला, है की नाही? एक एकाला डुबवायला नाही लागले, एकाच वेळेस देवाचा आत्मा आला आणि एकाच वेळेस काय झाले? सगळे देवाच्या आत्म्याने परिपूर्ण झाले। एक ही वक्त होगा। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, व्हाट वाज द लास्ट कमांड ऑफ जीसस क्राइस्ट? उसमें पहली आज्ञा थी कि तुम अपने विश्वास को, आज के दिन में अगर हम देखते हैं, अपने विश्वास को मत छोड़ो जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आता है। और इसका परिणाम क्या होगा कि तुम अगर राह देखते हो तो तुम कैसे होगे? परमेश्वर के पवित्र आत्मा से तुम्हारा बपतिस्मा हो जाएगा। फिर आगे देखिए वचन 6 में, अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य को फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों का और कालों का जानना जिसको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। ये ऐसा है कि हमें कुछ बोला गया है और हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। लग्नात गेले असताल तुम्ही, वराड म्हणून गेलेत का कधी? वराड, आता आम्ही गेलो होतो आमच्या विशालच्या लग्नाला, आणि मग नवरा आला का, नवरा आला का, नवरा आला का, नवरा, मग नवरा येऊन बसतो, नवरी आली का, नवरी आली, मग थोड्या वेळाने नवरी येते आणि कितीतरी वेळ तिथं वाट बघायला। विशालच्या लग्नात नव्हतं झालं तसं, पण होतं असं, कधी कधी 3चं लग्न 8 वाजता लागतं। याच्यात एक गंमत सांगतो तुम्हाला, लग्नामध्ये जर पाळक उशिरा आले तर सगळे लोक बोलायला एकदम तयार असतात, ही वेळ आहे का पाळक साहेब यायची? आणि ज्यावेळेस पाळक 3 वाजता येऊन बसतात आणि 8 वाजता लग्न लावतात त्यावेळेस कोणीच काही बोलत नाही। हॅलो, ॲग्री आहे का? काहीच बोलणार नाही। आणि उशिरा येऊ द्या, सगळ्यांचे डोळे असे टवकारलेले असतात पाळकांवर, तो पाळक बिचारा घाबरतो, लग्न लावू का नको लावू? आपण उशिरा आलो तर आपल्याला काहीच वाटत नाही, पाळक उशिरा आला तर मग फार, है कि नहीं? यही हो रहा है यहाँ पे। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम बाट जोते रहो। ये लोग बाट जोते रहे, पर ना राह देख देख के, देख देखते एक तो बार प्रश्न आएगा कि ये कब होगा सब। तू तो कहता कि बाट जोते रहे, और ये लोगों को प्रश्न आया, किनको? 6 लोग, और कहते हैं कि कब होगा ये सब, वो समय हमें बता, कौन से दिन होगा। यीशु मसीह क्या कहता है देखिए, कि उस काल को और समयों को जानना तुम्हारे अधिकार में नहीं है, वो तुम्हारा काम नहीं है। और इसीलिए मेरा तीसरा बात है, व्हाट वाज द कमांड ऑफ जीसस क्राइस्ट बिफोर ही गो टू द हेवन?
It is, do not worry about the time and season of kingdom. Do not worry about the time and season of kingdom. विचरू नका. त्याचं परमेश्वर का वचन कहता है वो कैसे आएगा? चोर के समान आएगा. So there is no written time. तुम्ही जर मला प्रश्न विचारला येशू कधी येईल, तर माझं पण उत्तर हे असेल की मला नाही माहिती कधी ख्रिस्त येईल. बायबल आम्हाला सांगतं कुणालाच माहिती नाही. ते कुणाच्या अधिकारात आहे? पित्याच्या अधिकारात आहे. ज्या वेळेस त्याला वाटेल त्यावेळेस तो पाठवणार. परंतु आमच्याकडे एक गोष्ट आहे. काय आहे? जे चिन्ह आम्हाला दिसतील त्यावरून आम्ही अनुमान लावू की आता ख्रिस्ताचं येणं जवळ. बरोबर आहे. काही तार्किक आहेत, कुछ फिलोसॉफर्स हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं और कुछ लोग भी है, वो इतना स्टडी करते वो कौन सा दिन होगा, कब यीशु मसीह आएगा. दे आर आफ्टर दोज थिंग्स. वो यही सोच रहे कि वो दिन कौन सा होगा, दिन कौन सा होगा, दिन कौन सा होगा. यीशु मसीह क्या कहता है? हे दैट नॉट योर वरी. यू डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स. इट इज इन गॉड्स हैंड, इट इज इन माय फादर्स हैंड एंड ही विल डिसाइड. वो निर्णय लेगा कि वो मुझे कब भेजेगा. परमेश्वर का राज्य कब आएगा, इट इज हीज हैंड. और यू डोंट बी बॉदर अबाउट इट. आप इसके बारे में ज्यादा टेन्शन नाही घ्यायचं. आधीच किती टेन्शन आहे आपल्याला. आता शाळा चालू होतील, फीज होईल, पावसाळा येईल, रेनकोट घ्यायच्या, छत्र्या घ्यायच्या, खूप टेन्शन आहे. आणि देवाच्या राज्याचं टेन्शन घेण्यापेक्षा मला काय माहितीये, मला म्हणायचं त्याच्या राज्यासाठी तयार राहा. नुसतं आपण याच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केलं की त्या येण्याचा दिवस काय आणि ते आम्हाला घेऊन जायची पात्रताच जर मी विसरलो आणि त्यासाठी पात्र नाही राहिलो तर इतका अभ्यास कशाला केला मग. कळते तुम्हाला? म्हणजे काय होणार माहिती आहे का, मी अभ्यास करणार पण नापास होणार आहे की नाही. असंच होणार. मी काय म्हणते की तुम्ही परीक्षेची तयारी करा. मग परीक्षा कधी का येऊ, मी तयार आहे, मी सक्रिय आहे, माझा अभ्यास झालेला आहे. म्हणजे 10वी-12वीच्या मुलांनी असं म्हणावं, आम्हाला कधी सांगा परीक्षा द्यायला, आम्ही तयार आहोत. एवढी तयारी आमची पाहिजे. मंडळीतल्या लोकांची काय तयारी पाहिजे? आता ख्रिस्त कधी पण येऊ द्या, आमची तयारी आहे. तुमचं आणि माझं वाक्य काय पाहिजे इथून पुढं? ख्रिस्त कधीही येऊ द्या, आमची तयारी. मला परत प्रश्न विचारायचा नाही ख्रिस्त कधी येणार, त्यावेळेस कळेल. Why? Because it is in God's hand. वो परमेश्वर के हाथ में. इसलिए do not be worry about the time and season of the kingdom of God. It will definitely come. If Bible testifies about it, अगर परमेश्वर उसके बारे में गवाही दे रहा है तो वो होएगा, जरूर होगा, वो आएगा. परमेश्वर का राज्य वहां पे जहां पे वापस प्रस्तापित होगा, ये सच है. कब होगा इसके बारे में सोचने की हमें जरूरत नहीं है. बस हम उसके लिए अपने आप को तैयार रखें. नहीं तो उन 5 कुमारियों के नाई हम यहीं पे रह जाएंगे. और वो जो वाइस थी वो क्या हो गई? खुदावन यीशु उस वर्ग के साथ क्या हो गई? चली गई. सो यू बी प्रिपेयर फॉर द टाइम एंड सीजन, बट डोंट आस्क द टाइम एंड सीजन व्हेन इट विल हैपन. और आखिरी की बात है, द लास्ट थिंग इज, हम यहाँ पे देखते हैं आखिरी में वो कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे. नाउ पुट इट इन द सिक्वेंसनी ठेवूयात आपण या सगळ्या गोष्टी. यीशु मसीह की क्या आज्ञा थी? वो क्रूस पे, ये स्वर्ग में उठाए जाने से पहले पहली आज्ञा क्या दी थी तुम? क्या करो? बाकी झोपले का सगळे? उत्तर द्या. पहिली आज्ञा काय पाहिली आपण? येशू ख्रिस्त काय म्हणतो? काय सोडून जाऊ नका? यरूशलेम छोड़ के मत जाना. आज के घड़ी में क्या है? वो विश्वास मत छोड़ना. ठीक है. दूसरी बात क्या थी? जब आप विश्वास में बने रहेंगे तो पानी का बपतिस्मा होगा ही होगा. उसके बाद कैसा बपतिस्मा होगा? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होगा. तीसरी बात क्या? फिर हाँ ठीक है, हमारा बपतिस्मा हो गया, हम राह भी देख रहे, बपतिस्मा भी हो गया. फिर हमें चिंता आएगी किसकी? कि कितने दिन हो गए अभी तक क्यों नहीं आ रहा है. तो परमेश्वर का आज्ञा क्या कहता है? डोंट वरी अबाउट द टाइम एंड सीजन. मत चिंता करो, परमेश्वर के राज्य की चिंता मत करो. जब उसका तय होगा तो वो आएगा और चिन्ह देख के तुम समझ जाना कि अभी उसका समय
आ चुका है। 3 बातें देखिए। और आखिरी बात, यू शैल रिसीव द पावर विद द होली स्पिरिट टू विटनेस टू द होल वर्ल्ड। तुम क्या हो जाओगे? वचन में लिखा है, वचन 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। When the Spirit of the Lord will come upon you, with that you will receive the power as well. पवित्र आत्मा का आना और उसके परे सामर्थ्य जब आएगा तो तुम सामर्थ्य के काम करने पाओगे। हम सब में परमेश्वर की आत्मा है, हम विश्वास करते आप विश्वास? पर एक दिन ऐसा आएगा कि आप पवित्र आत्मा के साथ उस सामर्थ्य से भी भर जाओगे। अभी और उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं, क्यों हमसे उन अद्भुत काम हमसे नहीं हो रहे हैं। Why those miracles are not happening? क्यों वो चिन्ह और चमत्कार हमारे हाथों से नहीं हो रहे? क्योंकि हमने उस पवित्र आत्मा को तो पा लिया है और उस सामर्थ्य को, जो परमेश्वर के सामर्थ्य है, उसको शायद हमने अभी तक नहीं पाया है। इसीलिए शायद वो परमेश्वर के काम नहीं हो रहे। मैं एक पासबान से बात कर रहा था पिछले दिनों में, और वो कह रहे थे, लिखा क्या है, पवित्र आत्मा आएगा और क्या आएगा, उसकी सामर्थ्य भी आएगी। देखो, सामर्थ्य जब आई उनके ऊपर, तभी क्या हो गया, वो अन्य भाषा से भर गए, वो चिन्ह चमत्कारों को करने लगे। ये सामर्थ्य के, परमेश्वर के सामर्थ्य की द्वारा ही सब होगा। तुम्हारे मेरे बलबूते के ऊपर कुछ नहीं होगा जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य काम नहीं करेगी। और लिखा है, यू शैल रिसीव द पावर विद द होली स्पिरिट एंड टू विटनेस द होल वर्ल्ड। और जब सामर्थ्य आएगी तो क्या होगा, और एक बात क्या होगी, तुम सारे पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या होगे, गवाह होगे। यू विल बी माई विटनेस। वी आर विटनेसिंग क्राइस्ट। और अगर आप लोगों तक नहीं जा रहे हैं, आप गवाही नहीं बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए, क्या परमेश्वर की सामर्थ्य आप में आ चुकी है, या परमेश्वर की आत्मा से आप भर गए हैं या नहीं भर गए हैं। आपके गवाही बोलने के ऊपर ये निर्भर होगा कि क्या सचमुच वो आप में है, या सिर्फ आप एक ऐसी बात को लेके आगे जा रहे हैं। If you are testifying Christ to the others, to the unreached people, to unknown people of Christ, then only you will know that I have received the power and the Holy Spirit as well. समझ रहे मेरी बात को? अगर आप लोगों को गवाही नहीं बता रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपने उस सामर्थ्य को अब तक नहीं पाया, क्योंकि सामर्थ्य के द्वारा ही सब कुछ कार्य होने वाला है। और इसीलिए आज के सुबह के वक्त मैं आपको यही कहना चाहूँगा, What was the last command of Jesus Christ before he go into the heaven? वो स्वर्ग में चढ़ाए जाने से पहले, उठाए जाने से पहले कौन सी आज्ञा देता है? ध्यान से सुनना, Do not depart but wait for the promise of God. आम्हाला शेवटपर्यंत वाट पाहायची, आमचा ख्रिस्त जोवर येत नाही तोपर्यंत आम्ही त्याला धरून राहणार, विश्वासाला धरून राहणार, आम्ही त्याला सोडणार नाही, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, यू शॉल बी बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट। अगर पानी का बपतिस्मा हो गया है तो एक बात की तमन्ना, ख्वाहिश दिन में रखना कि मेरा पवित्र आत्मा से भी क्या होगा, बपतिस्मा होगा। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू हैव अ बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट, यू आर सपोज टू वेट अपॉन द लॉर्ड। तुम्हाला जर देवाच्या पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा पाहिजे तर देवावर काय करा, विसंबून राहा, विश्वासात दृढ राहा, त्याला पकडून राहा, समर्पित राहा, त्यानेच काय होणार, तुम्हाला पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा मिलना रहे। और फिर आगे देखते हैं कि हमें उस समय की और उस काल की चिंता नहीं करनी है, वो वक्त आएगा, पर उसके लिए हमें क्या करना है, तैयार रहना। और आखिरी बात जो है, हम पवित्र आत्मा कैसे पाएंगे? परमेश्वर के सामर्थ्य को भी हम पाओगे। एंड व्हेन वी विल रिसीव द पावर ऑफ द लॉर्ड, वी विल डू ऑल काइंड्स ऑफ द वंडर्स एंड मिरेकल्स मोर देन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह क्या कहता है? मुझसे भी बड़े काम तुम करोगे। आमीन। मुझसे भी बड़े कामों को तुम करोगे। और मैं आशा करता हूं कि अगले इतवार को हम पेंटिकुस्ट डे मनाने जा रहे हैं, उसके पहले क्यों ना हम इस सप्ताह में पूरे सप्ताह भर प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा के सामर्थ्य से तू भर दे, ताकि मैं उन बातों को करूं जो कहता है कि तुम इस दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे।
हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके उपस्थिति के लिए। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह इस दुनिया में जाने से पहले, दुनिया से जाने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले वो जो बातें हमें बताता है वो आपने भी सुनी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, विश्वास को पकड़े रहो, विश्वास में दृढ़ हो जाओ और देखो हम उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाएंगे। और उस काल की चिंता मत करो, उस समय की चिंता मत करो कि यीशु मसीह का कब आना होगा, क्योंकि वो पिता के अधिकार में रखा है। और उस सामर्थ्य की अपेक्षा करो जिसके द्वारा तुम अपने जीवन में यीशु मसीह को इस दुनिया के छोर तक पहुंचा सकते हो और सामर्थ्य के साथ चल सकते हो। धन्यवाद देते इन वचनों से हमें अगुवाई की है परमेश्वर। ये वचन हमारे मन से कोई चुरा ना ले, बल्कि इसके ऊपर हम अब चलते रहे और आपके नाम की हमदो सना करते रहे। सब कुछ आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर, आमीन।